Hello everyone, myself Srimati K.D. Mishra, Mahatma Gandhi Vidya Mandir Sanchalit, MHG College, Malegaon camp. So, welcome to all of you in class 11th of Commerce. So, today's your subject Secretarial Practice and chapter number 5. इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा कि हु इज़ मेंबर, मेंबरशिप यानी कि मेंबर्स किसे कहते हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, और आज हम देखेंगे एक्विजिशंस ऑफ मेंबरशिप्स एंड टर्मिनल ऑफ मेंबर्स एंड राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी of a member. So come to the point. Attention on mobile screen. Acquisitions of membership. What do you mean by acquisition of memberships? Means कि membership लेने के लिए are you deserve, क्या आप उस पात्र है या किसे हम membership दे सकते हो. So now let's us now learn how one can become members of the company. So first point, by subscribing to the memorandum, you can subscribe of members. यानी कि आपको मेंबरशिप चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का रहेगा, उस पर आपको साइन करनी है या उसके आप मेंबर होने चाहिए. अगर आप उसके मेंबर होंगे तो आपको ये मेंबरशिप मिलेगी. द सब्सक्राइब्स टू मेमोरेंडम ऑफ कंपनी आर इट्स मेंबर्स. You know what very well, I think there are 3 types of company, or all types depend on members. So in case 7 person, yeah, 7 in case of public company, 2 in case of private company, and 1 in case of 1 person company. In fact they are first member of the company. इन्हें क्या कहा जाएगा कि ये क्या होते हैं, ये कंपनी के फर्स्ट मेंबर होते हैं. यू कैन कॉल अ फर्स्ट मेंबर. एंड नाउ नेक्स्ट, by application and allotment of shares. What do you mean by application and allotment shares? That's a procedure, physically a procedure you can apply for your shares. आपको शेयर की ज़रूरत होती है और उसके लिए आप क्या करते हो, आप उसके लिए एप्लीकेशन करते हो, और एप्लीकेशन करने के बाद ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है वो शेयर, वो आपको मिलता है. किसके ज़रिए, अलॉटमेंट के ज़रिए. सो नाउ दैट्स अ मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर. नेक्स्ट पॉइंट, बाय होल्डिंग शेयर्स इन dematerialized form, any person who has a shares in his name as a beneficiary on in the record of the depository in members of कंपनी. बेनिफिशियरी जिसका रोम में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, ऐसे भी पर्सन को मेंबरशिप दी जा सकती है. ये क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है. इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आप क्या करते हो, शेयर्स खरीदी या सेल्स करते हो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बाय ट्रांसफर, any person who buys shares of a company from as existing member become it a registered member after company accept his transfer request. ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, अगर कोई इंसान हो और उसे अपना शेयर्स क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, और वो परमिशन देता है दूसरे इंसान को कि आपको ये शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, उसके रिक्वेस्ट पे भी कंपनी क्या करती है, मेंबरशिप देती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बाय टर्मिनेशन ऑफ शेयर्स.
So transmission of shares, what do you mean by transmission of shares? ट्रांसमिशन करना यानी कि ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर बाय द operation of law in the event of a death, insolvent and insanity of members is called uh, transmissions of shares. The legal representative here in case of death, official reserve in case of insolvency, and administrations in case of insanity replies the कंज्यूमेंट मेंबर्स। देखो, अगर ट्रांसमिशन की बात आती है तो कोई मेंबर होगा तो उस मेंबर की क्या हुई होगी, डेथ हुई होगी, या वो कंगाल हुआ होगा या पागल हुआ होगा, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली उसके शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं या ट्रांसमिशन की प्रोसीजर होती है। वो शेयर्स फिर उनका कोई नॉमिनीज होगा तो उसके पास चले जाते हैं, नहीं तो डिपॉजिटरी के पास चले जाते हैं या आरओसी के पास चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी, यानी कि जिसमें क्या एक ही पर्सन होगा ऐसी कंपनी। In case of OPC, the name of nominee whose name is given in a memorandum of OPC become its sole owner in the event of the death of the member। क्या उस मेंबर्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद यस ऑफ कोर्स हु इज़ अ नॉमिनी, जो नॉमिनी होगा तो उसके पास वो शेयर्स चला जाएगा, उसके नाम हो जाएगा, फिर वो मेंबरशिप एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद बाय एक्वेंशंस, इफ अ पर्सन इज wrongly entered in a registered member or hold himself out as a member or wholly alone in name of remained on registered members without information the company about the mistake and rating is justified, it stopped from renewing his membership and is liable as a member like in the event of winning of company. It is therefore called a membership by प्रिंसिपल ऑफ इस्तांबुल। कुछ पर्सन ऐसे रहते हैं कि जो रियल में मेंबर्स नहीं होते पर क्या बोलते हो कि मैं इस कंपनी का मेंबर्स हूँ, तो ऐसे भी मेंबर्स को, ऐसे मेंबर का अगर रजिस्ट्रेशन ही हुआ होगा तो उसे मेंबरशिप दी जाती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिचुएशंस या टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी कि मेंबरशिप हम क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अ पर्सन ceases to be the member of the company when any of the following occurs: transfer of shares in the event of death or insolvency of a member, sale of share by the member in the buyback offer by the company, forfeiture of shares by company, surrender of shares to the company by member and exercises of a lien over the शेयर ऑफ मेंबर बाय द कंपनी। ये सब रीज़न है कि इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप कर सकते हो। ट्रांसफ़र करने वाले या ट्रांसफ़र करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, द पर्सन हु होल्ड रिडीमेबल
preferential case to be the member when company redeems their shares, यानी कि रिनोवेशन तब प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे तब भी क्या हो सकता है, आपकी मेंबरशिप खत्म हो सकती है. पर्सन रिसेटेड रिफ्यूज द contract of membership on the ground that she was a chat and a fraud by misconceptions of information given by company in the prospect, यानी कि मिस इंफॉर्मेशन अगर प्रोस्पेक्ट में दी गई होगी तो भी मेंबरशिप कैंसिल होगी मीनिंग ऑफ द कंपनी. ओके, साउंड नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर, यानी कि राइट्स और ड्यूटीज और उनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, किसकी, मेंबर्स की, वो अभी इस पॉइंट में दिया गया है. सो बीइंग एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ अ कंपनी, member enjoys certain rights and has to fulfill certain duties and liability. Let's study what are the rights conferred of the member and duties and liabilities to be fulfilled by members. So let's see first of all right of member. So right of exchange books and documents. अब डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया, अ मेंबर कैन गेट द कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, auditors and direct reporters, balance sheet and profit and loss account. You know what very well, memorandum and articles. So now that's the rights of members. Also members can inspect register of members, debenture holder, charges, investment, minutes books, all general meeting, proxies, loading for general meeting and all रिटर्न और फील्ड बाय द कंपनी, यानी कि जो कंपनी रहेगी तो उसके बारे में ये मेंबर्स का क्या होगा, राइट्स होगा कि उसे पूरी कंपनी की जानकारी होनी चाहिए. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू मेक फंडामेंटल कॉरपोरेशन डिसीजन. अब जो फंडामेंटल कॉरपोरेशन डिसीजन है वो कैसे लेने हैं, क्या लेने हैं, ये सब उसको पता होना चाहिए. सो मेंबर्स होल्ड एग्जीक्यूटिव पावर्स टू डिसाइड एट मीटिंग ऑफ मेंबर ऑन matters like a change of registered office of company, increase authorities capital, change of object of the company, and amend articles of association, acquisitions, mergers and takeover by the company, appointed sole selling agent, pending of the company. ये कंपनी के बारे में सब जानकारी होनी चाहिए किसे, यस ऑफ कोर्स मेंबर ऑफ अ कंपनी. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू पार्टिसिपेंट इन general meeting. So members have the right to receive the notice and agenda of all a general meeting, attend them if a person or appoint a proxy, speak and vote at meeting, demand and vote at a board, demand of टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. जो सब जनरल मीटिंग होती है या जो प्रोसीजर होती है कि अटेंड करनी चाहिए, ये भी राइट है पार्टिसिपेंट करने का जनरल मीटिंग में. किसको, यस ऑफ कोर्स मेंबर्स को. राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव डायरेक्टर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आर यू मेंबर, सो यू हैव दैट्स right. Members have a right to appoint, to remove the directors, right, with respect to company's accounts.
एंड इट्स ऑडिट, यानी कि कंपनी का जो ऑडिट है वो भी आप देख सकते हो, वो भी आपको हक है, वो भी आप ऑथराइज कर सकते हो. Members approval the annual accounts and the annual general meeting appoint auditors, decide their remunerations and also have the right to remove the auditors. यानी कि जो ऑडिटर्स है या ऑडिटिंग है वो भी समझने की या एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट ऑडिटर्स या डिसीजन लेने की आपको राइट है. नेक्स्ट पॉइंट, right to participate in the profit of the company. Yes, that's a main point, profit of a company. Yes, of course. Are you member of company? So you have information about profit of the company. Members invest money in a company with a hope of getting return on the investment. Therefore, a member has the right to approval dividend and get the same within 30 days of its declaration at the annual general meeting. Yes, how many days? So 30 days. Now so of its डिक्लेरेशन एट द एनुअल जनरल मीटिंग. जब एनुअल जनरल मीटिंग आप लोगे डिविडेंड डिक्लेयर करने के, तो कितने दिनों में? 30 दिनों में. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट 7, शेयर होल्डर राइट्स. यस, ऑफकोर्स शेयर होल्डर राइट्स. These rights included a right to receive a share certificate, transfer of shares, to get right to issues of the bonus issue shares. That's right. So because are you shareholders, so you have authorized, yeah, you have rights. So share certificate, transfer of share certificate, signs now right issues, no bonus issue. Next point, right to receive surplus asset. Yes, surplus asset is the event of a winning of the company. Members ensure to get share of surplus asset of company if any after the payment to all the other stakeholders. आपको जो surplus asset है कंपनी की वो पता होनी चाहिए. And now next point, duty and liability of a member. So duty and liability of a members means a members is required to fulfill certain liability and obligations, like a members is a bond to the company by all the convent of the article of association. Since most of the company have liability limited up to face value of shares, the member is liable to pay full value of shares. In case unlimited liability company, a member is personal liable for all the debits of the company. यानी कि कंपनी कि ये क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और उन्होंने क्या करना चाहिए कि मेंबर्स बॉन्ड्स मेंबर्स बनते हो तो आप क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं. जो आर्टिकल एसोसिएशन में जो रूल्स रेगुलेशन दिए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. और वैसे भी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, सो ना लाइबिलिटी लिमिट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. सो लाइबिलिटी कंपनी मेंबर्स इज पर पर्सनली लाइबिलिटी कितनी है, क्या है या डेब्ट से, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए. इस तरह से ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया. थैंक्स अ लॉट. यू कैन अंडरस्टैंड. सो मेंबर्स ऑफ अ कंपनी. थैंक यू.